इस क्वेश्चन में त्रिभुज ए बी सी में ए बी की माप 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी सी और ए सी की माप फाइंड करना है और ट्रायंगल ए बी सी की एरिया फाइंड करना है, जबकि बी 90 डिग्री है। हम यहां देख रहे हैं कि सिर्फ इस त्रिभुज में आधार, समकोण त्रिभुज के आधार ए बी की माप 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जब तक हमें तीनों भुजाओं की माप न ज्ञात हो या आधार और लंब न ज्ञात हो, तब तक हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, हम एक फॉर्मूला बताएंगे, जिस फॉर्मूला का यूज करके आप किसी भी समकोण त्रिभुज की किसी एक भुजा की माप मालूम हो तो अन्य सभी भुजाओं की माप को ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए एक कंडीशन होता है और उस कंडीशन को फॉलो करने के बाद त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप ज्ञात हो सकती है, अगर वह समकोण त्रिभुज है। यहां ए बी की माप 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आधार है, यहां पर इवन नंबर दिया हुआ है, सम संख्या दी हुई है। अब हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि इसकी वैल्यू 2m है, ये 14 सेंटीमीटर, तो m की वैल्यू हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो m की वैल्यू 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। BC की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम जो फार्मूला यूज करेंगे वह होगा m स्क्वायर माइनस 1। इस प्रकार से 7 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 49 माइनस 1 इक्वल टू 48, अर्थात इसकी वैल्यू 48 सेंटीमीटर होती है। अब हमें फॉर्मूला के माध्यम से इसी पर हमारा एरिया फाइंड हो जाता है कि तो हमें AC की भी वैल्यू फाइंड करना है। तो AC की वैल्यू फाइंड करने के लिए AC यहां हम देख रहे हैं कि AC हाइपोटेनस अर्थात कर्ण बना हुआ है, तो कर्ण की माप के लिए m स्क्वायर प्लस 1 कर देंगे, 7 स्क्वायर प्लस 1 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 50। इस प्रकार से AC की वैल्यू हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। अब हम एरिया फाइंड कर लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आपको मालूम है कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इंटू 14 इंटू हाइट, यहां पर हमने 48 फाइंड कर लिया है, ये हो जाएगा 7, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 8 जा 56, 7 4 जा 28 और 5 33 cm स्क्वायर। इस प्रकार से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 336 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है।